Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Susti and you are watching official Good and Study plus low class 12th business studies. So how are you guys? I hope you are fine and doing well. So जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जिसका नाम है स्टाफिंग, और स्टाफिंग के अंदर हमने रिक्रूटमेंट तक कर लिया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। और आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से कोई भी एम्प्लॉयज़ है किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। सो उम्मीद है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप उसे देखें, देन आप इसे देखें। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो स्टाफिंग है वो किस तरह से बनता है, वो 3 एलिमेंट से मिलके बना है। जो पहला एलिमेंट क्या है, उसके अंदर हमारा रिक्रूटमेंट, देन प्लस सिलेक्शन, ये सेकेंड है, देन प्लस ट्रेनिंग इज इक्वल टू स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के अंदर हमारे ये जो 3 एलिमेंट्स है इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, देन सेकंड सिलेक्शन, देन थर्ड इज ट्रेनिंग, देन फिर होता है हमारा स्टाफिंग कंप्लीट। जो पहला जो रिक्रूटमेंट है उसको मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। देन इस वीडियोज़ के अंदर आज हम अपने सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। देन नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि आज ही और अभी ही इसके थोड़ी सी देर बाद इसका जो पार्ट है वो चैनल पर अपलोड हो रहा होगा, जिसके अंदर आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अपना जो ट्रेनिंग रह जाएगा, ट्रेनिंग प्रोसेस रह जाएगा, उससे कुछ मेथड्स रह जाएंगे, उन सबको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपना सिलेक्शन प्रोसेस करने वाले। तो सिलेक्ट कैसे होता है, यानी कि जो सिलेक्शन है ये बहुत ज़्यादा एक हार्ड टास्क होता है किसी भी मैनेजर्स के लिए कि भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या एक ऐसे इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ को क्या करे, उसको सिलेक्ट करे जिसकी वजह से जो अच्छे से काम करे और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है। तो selection can be defined as discovering the most promising and most suitable candidate to fulfill the vacant job position in the organization। यानी कि सिलेक्शन के जरिए हम क्या करते हैं, एक मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैकेंट जॉब पोजीशन है वो क्या हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो याद रखना अगर किसी भी चीज़ का प्रोसेस है तो आप प्रोसेस को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप किसी भी चीज़ के प्रोसेस को इधर उधर नहीं कर सकते। जिस चीज़ का प्रोसेस जिस सीरीज़ में दिया गया है आप सभी को उस सीरीज़ को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। तो फर्स्ट क्या है इसका, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है, इसे बोलते हैं ना छटोतरी होना, कि एक तरह से छांटना। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं वैकेंट जॉब को फुलफिल करने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस जॉब के लिए उनका जो क्वालिफिकेशन होता है वो कि यानी कि वो प्रॉपर नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मिस्ड एप्लीकेशंस आ जाती हैं, यानी कि मिस्ड कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अनक्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या कर देते हैं, उस जॉब के लिए क्या कर देते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं। तो मैनेजर्स क्या करता है इस सिनेरियो में, जो अनक्वालिफाइड या मिस्ड पर्सन्स होते हैं उन सभी को क्या करता है, वो उन सभी को अलग करता है, और जो क्वालिफाइड होते हैं, जो उस जॉब्स के लिए सच में यानी कि होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है। ठीक है। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है, जो अनक्वालिफाइड या मिस्ड कैंडिडेट्स हैं उन सभी को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, देन उनको एलिमिनेट करना। ठीक है। देन सेकंड होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। अब उसके बाद जिन कैंडिडेट्स की जो क्वालिफाइड पर्सन है, अब उनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और जो सिलेक्शन होता है वो भी कुछ एक प्रोसेस के जरिए होता है। तो देख लेते क्या होता है। तो द ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू कंडक्ट द रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द practical knowledge of the candidate. The type of the test depends on the recruitment of the ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। तो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर होता है ना, किसी भी कैंडिडेट का एक इसके अंदर एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के जरिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस इंडिविजुअल को या उस कैंडिडेट्स को उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, साथ साथ यानी कि उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी है। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ सिलेक्शन टेस्ट के अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो पहला स्टेप्स क्या है इसका इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट ये कंडक्ट किया जाता है ताकि हम उस इंडिविजुअल की क्या है, इसका इंटेलिजेंट लेवल यानी कि उसका जो IQ है उससे क्या कर पाएँ, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है। देन सेकंड है हमारा अपिट्यूड टेस्ट। अपिट्यूड टेस्ट होता है ये इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि हम कैंडिडेट की क्या कर पाएँ, उसका जो नई चीज़ों को याद करने का जो पोटेंशियल है उसका, ठीक है, उसको क्या कर पाएँ, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ।
तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो किसी भी चीज़ को किस तरह से कोई स्किल्स है या फिर कोई जो मेथड है कितनी जल्दी उस मेथड्स को क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी जल्दी उसको याद कर रहा है। ठीक है। देन थर्ड क्या है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट किस लिए कंडक्ट किया जाता है? ये इसीलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ, ये फाइंड आउट कर पाएँ कि जो कैंडिडेट हमने सिलेक्ट किया है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है ओवरऑल। ठीक है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को लेकर वो किस तरह से उसका सोचने का नज़रिया क्या है, वो किसी भी चीज़ को लेकर किस तरह से सोचता है। यानी कि अगर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की, तो उस अपॉर्चुनिटी का किस तरीके से उसको सोचता है, उसकी तरफ उसका टूवर्ड, यानी कि उसका टूवर्ड उस पर्सनैलिटी की तरफ उसका क्या परसेप्शन होता है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको किस तरह से क्या कर पा रहा है, उसको रिएक्ट कर पा रहा है, उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर पा रहा है, या फिर किस तरह से उसको क्या कर पा रहा है, उसकी तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ठीक है, तो इसकी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट इज कंडक्ट टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट इसलिए होता है ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर यानी कि उसके बिहेवियर को कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, दिस टेस्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, यानी कि जो टेस्ट है इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व हैं, यानी कि दिस टेस्ट रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, द साइकोलॉजिक टेस्ट इज फाइंड आउट द अप्रोच ऑफ द कैंडिडेट, वेदर कैंडिडेट इज हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच एंड हाउ इनिशिएटिव they will be taking will performing in job. The motivation level of the candidate is also tested through psychological टेस्ट है, यानी कि इस टेस्ट के जरिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका मोटिवेशन लेवल क्या है। मोटिवेशन लेवल का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल हो किस तरह से मोटिवेट होता है, यानी कि उस इंडिविजुअल के जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, जो बेसिक नीड्स हैं वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं, वो उनके लिए मोटिवेट होता है, या फिर रदर देन वो प्रमोशन के लिए होता है, या फिर करियर एडवांसमेंट के लिए मोटिवेट होता है। तो जिस चीज़ के लिए वो मोटिवेट होता है, मैनेजर्स क्या करेगा, उसको उसी चीज़ के लिए क्या करेगा, वो उसको फोर्स करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। देन सेकेंड है हमारा ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड माने होता है व्यापार और टेस्ट माने टेस्ट, यानी कि व्यापार जिस जॉब के लिए उस इंडिविजुअल को ने अप्लाई किया है, उस जॉब में उसको कितने इंटरेस्ट है, उसकी कितनी नॉलेज है। ठीक है, ये टेस्ट उसके लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि उस इंडिविजुअल की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उन सभी को क्या किया जाता है, उसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है। इट हेल्प टू फाइंड आउट द नॉलेज ऑफ द प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ द प्रोफेशन, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग, यानी कि उस प्रोफेशन के अंदर उसको कितनी नॉलेज है। उसके लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसके लिए हमारा यस ट्रेड टेस्ट। देन सेकंड है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि नाम से ही आपको, यानी कि उसको दिलचस्पी किस काम के अंदर है। ठीक है, यानी कि जो काम उसके लिए दिया जिस काम के लिए उसको सिलेक्ट किया उस काम को वो अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे सिर्फ मतलब अच्छे से नहीं कर पा रहा, उसके अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं, या फिर उस काम के अलावा भी वो और कोई सा जो काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने अच्छे से वो क्या कर पा रहा है, उसको कंडक्ट कर पाया, फिर कितने अच्छे से उस काम को कर पा रहा है। ठीक है, this test conduct to find out the type of the job is candidate has the more interest as the people are the fascinating for some jobs and jobs than others, यानी कि जो कोई और दूसरा जो टास्क या फिर जो जॉब है वो जो इंडिविजुअल है किस तरह से दूसरों से और बेहतर कर पा रहा है। देन थर्ड है इसके अंदर हमारा एम्प्लॉय इंटरव्यू। अब उसका सिलेक्शन हो गया, उसने सारे जो टेस्ट हैं क्या कर लिया, उसने क्वालिफाइंग कर लिया, उसके बाद उसका क्या होगा, उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू एक पैनल के अंदर होगा। पैनल यानी कि उस पैनल के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट जो अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशलाइज होंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद उसका फिर इसका सिलेक्शन करने के बाद वो जो कैंडिडेट है उनके पास जाएगा, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। सभी एक्सपर्ट्स जो होंगे अपने फील्ड के अंदर वो उससे कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, अराइज करेंगे। अगर वो उन क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे पाता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, यानी कि उसका जो इंटरव्यू क्या हो जाता है, उसका क्लेरिफाइंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वो इंटरव्यू क्या कर पाता है, क्लियर कर पाता है, उसके बाद उसके रेफरेंसेस और बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। ये उस रेफरेंसेस होते हैं, यानी कि किसी भी उस इंडिविजुअल को जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया है उसको किसी भी 2 पर्सन्स के नाम देने होते हैं एज ए रेफरेंसेस। ठीक है, कि भाई अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ तो ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई मैं जो कहाँ से आया हूँ, या फिर रेफरेंसेस किस लिए होता है, क्रॉस चेक इन्फॉर्मेशन के लिए गिवन द कंडक्ट ऑफ द दैट मीन्स कि ये जो रेफरेंसेस इसलिए होते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कि जो इंडिविजुअल आया ये कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, उसका पर्सनल कैरेक्टर क्या है।
ठीक है। तो इसलिए किसी भी दो व्यक्ति के नाम लिए जाते हैं कि भाई इन दो व्यक्ति ने मुझे आपके यहाँ पर भेजा है जॉब करने के लिए, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अगर मैं कोई घाटा वाटा करती हूँ या फिर मैं अगर कुछ मेरी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है, तो उस सिनेरियो में अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाता हूँ, तो उस सिनेरियो में जो मैनेजर्स है वो किसको पकड़ेगा, वो उन रेफरेंसेस वाले लोगों को पकड़ेगा जिन्होंने उसके जिस कैंडिडेट ने उनके नाम दिए हैं, ठीक है। देन फिफ्थ है, इसके अंदर हमारा सिलेक्शन डिसीजन, रेफरेंसेस भी चेक हो गए उसके, यानी कि उसका बैकग्राउंड भी चेक कर लिया कि उसका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, वो उसने कोई क्राइम वगैरह तो नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद उसका सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट सभी इंटरव्यूज़ को पास कर लेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देन सिलेक्शन होने के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि उसकी मेडिकल फिटनेस देखी जाएगी, वो मेंटली और फिजिकली कितना फिट है। अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होता है। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यानी किसी भी डॉक्टर को क्या कर देती है, वो अपॉइंट कर लेती है। यानी कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किसी डॉक्टर को अपॉइंट करने के बाद, यानी किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में उसको क्या करवा लेती है, उसका मेडिकल करवा लेती है। लेकिन अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका वो क्या करती है, उसका खुद का हॉस्पिटल होता है, उसके खुद के डॉक्टर होते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, उसका मेडिकल चेकअप होता है। अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर मेडिकल चेकअप यानी कि उसका क्लियर हो चुका है मेडिकल में, अगर उसकी मेंटल और फिजिकल जो फिटनेस एकदम फिट आई है, उसके बाद उसको क्या दिया जाता है, जॉब ऑफर दिया जाता है, ठीक है। अब जॉब ऑफर्स के अंदर उसको जॉब ऑफर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर, बेसिकली क्या होता है, उस कैंडिडेट को एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जिस लेटर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस होती है कि भाई जो डेट जो जॉब को ज्वाइन करने की डेट क्या है, या फिर इस जॉब को करने की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है उसके अंदर नोट डाउन होती है। देन उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या होगा, वो जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो चुका है और वो उसके लिए एप्लीकेबल भी है कि वो जो कैंडिडेट है उसके लिए अब यानी कि उस जॉब को क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। देन उसके बाद अब क्या होगा, अभी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो कैंडिडेट है वो उस जॉब को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अब वो उस पर अगर साइन कर देता है तो यानी कि वो उसका क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उसका एम्प्लॉय हो जाता है। अगर नहीं करता है तो नहीं हो पाता, ठीक है। बेसिकली अब क्या करेगा, अब उसको जॉब ऑफर भी दे दिया, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। अब कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करेगा, जो कैंडिडेट है वो क्या करेगा, उस पर साइनिंग करेगा, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द एम्प्लॉयर्स एंड द कैंडिडेट एक्सचेंज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। द कॉमन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जॉब लिटिल ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे अलाउंसेज आवर वर्क्स लीव रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिनरी रूल्स एंड प्रोफेशन पीरियड्स। यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी चीज़ नोट डाउन होती हैं कि भाई आपको कितने घंटे काम करना है, आपकी क्या सैलरी होगी, डिसिप्लिन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने होंगे, अगर आपको छुट्टी लेनी तो किस तरीके से आप, या फिर किस चीज़ को अप्लाई करने के बाद कितने दिन पहले आपको नोटिस देना होगा छुट्टी के लिए, तो ये सब उसके अंदर क्या होते हैं, नोट डाउन होती है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोसेस था। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी एक बार मैं आपके जितने भी सारे स्टेप्स हैं या प्रोसेस है उन सब के वन बाय वन आपके द्वारा से रिकैप करा देती हूँ, ठीक है। तो पहला था हमारा प्रीमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि जो अनक्वालिफाइड है मिस्ड पर्सन को क्या कर पाएंगे, उनको हम एलिमिनेट कर दें। सेकंड हम सिलेक्शन करेंगे उस वन इंडिविजुअल का, सिलेक्शन जो करेंगे उसको हम 4-5 जो कुछ टेस्ट हो गए उसके जरिए होगा। पहले इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए उसका हम IQ लेवल देखेंगे। देन सेकंड उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए किसी भी चीज़ को कितनी देर में, नई स्किल्स और नई मेथड्स को कितनी देर में वो इंडिविजुअल सीख पा रहा है उसको देखेंगे। देन उसकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, उसका ट्रेड टेस्ट लेंगे कि उसको टेक्निकल कितनी नॉलेज है, प्रोफेशनल, ठीक है। इंटरेस्ट देखेंगे कि उस इंडिविजुअल का किस जॉब के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है आगे उस काम के अलावा। देन इसका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, सभी जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे उसका सब क्या करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे क्वेश्चन अराइज करेंगे। उसके बाद उसका जो रेफरेंसेज है, बैकग्राउंड, उसको चेक किया जाएगा कि भाई कितने लोग, उसके 2 लोगों के ऐसे नाम लिए जाएंगे जो उसके रेफरेंसेज पे उसको जॉब दी जाएगी। देन उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि क्रिमिनल है ये तो नहीं है, लीगल, इसने कोई कुछ इलीगल वर्क तो नहीं किया है।
देन उसका सिलेक्शन डिसीजन होगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होता है। अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में उसको करवा देते हैं। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका खुद को हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर वो क्या कराती है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है, ठीक है। देन उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा। जॉब ऑफर के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, इसको कॉन्टैक्ट दिया जाएगा। जब इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट साइन करेगा तो साइन करने से पहले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब इसको क्या करनी होती है, रीड आउट करनी होती है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको साइन करेगा। सो आई होप आपको ये जो छोटी सी वीडियोस थी और जितना भी छोटा सा टॉपिक से आप सभी क्लियर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। शेयर दिस चैनल with your friends, colleagues and classmates. Thank you very much once again. Bye bye. See you soon in the next video.